हर तरफ मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन रफ्तार जरूर ये माना जा रहा है कि ग्रोथ घटी है, लेकिन फिर भी मामले बढ़ने से लोग परेशान होते हैं। लिहाजा जांच की बात होती है तो टेस्ट किट की बात सामने आती है, और टेस्ट किट की बात करें तो रैपिड टेस्ट किट फिलहाल सबकी जबान पर है, और लेकिन इसमें गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों को अगले 2 दिन तक रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं कि वो ना करें। इससे पहले राजस्थान ने कोरोना वायरस का एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट में खामी बताते हुए इस पर रोक लगा दी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि ये टेस्ट किट गलत परिणाम दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई प्रक्रियागत चूक नहीं है। ये किट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा भेजी गई थी और हमने इसकी सूचना आईसीएमआर को दे दी है। तो रैपिड टेस्ट किट को लेकर राजस्थान सरकार, राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने तमाम सवाल उठाए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर आशुतोष मौर्य हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, इस पूरे मामले में देखा जाए तो रैपिड टेस्ट किट एक ऐसा सहारा बनकर सामने आई थी जिससे परिणाम जल्दी सामने आते, उसका इलाज हो सकता और तमाम लोगों को क्वारंटीन किया जा सकता था। लेकिन अगर इस पर सवाल उठ रहे हैं तो कमी कहां है? सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए कि ये कहाँ के किट थे। ये चाइना के किट थे या इंडिजिनस बने हुए हैं। चाइना के किट्स का यूके में भी 2 मिलियन किट्स खराब हो गए क्योंकि काम नहीं कर रहे थे। अमेरिका में भी 10 में से सिर्फ 3 किट काम कर रहे थे, 7 काम नहीं कर रहे थे। अगर आईसीएमआर ने इनको क्लियर किया, इसका मतलब है कि इसके अंदर में उनके कुछ सैंपल्स ठीक थे और बाकी सारे किट्स के अंदर में खराबी थी। ये एक फ्रॉड भी हो सकता है, ये एक स्कैम भी हो सकता है, ये एक स्कैंडल भी हो सकता है। सो आई थिंक इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। राइटली गवर्नमेंट ने 2 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। आईसीएमआर जाके चेक करे, अगर रियलिटी में जो किट्स हैं वो नकली या फेक या इंफीरियर क्वालिटी के पाए जाते हैं, ये एक तरीके से जानलेवा हो सकता है और इसकी हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए। डॉक्टर विकास मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर विकास मौर्य, इसकी जांच तो होनी चाहिए कि ये फेक फॉल्टी किट्स कैसे आ गई, किसने भेजी, किसने ऑर्डर की और किस तरीके से ये लोगों तक पहुंच गई। आईसीएमआर के क्लियरेंस के बाद ये माना जाता है कि उसके बाद चीजें ठीक होनी चाहिए। अगर रैपिड टेस्ट किट हमारे पास इस तरह की आ रही हैं तो कितना बड़ा असर पड़ेगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, और रैपिड टेस्ट किट का होना कितना जरूरी है आज के दौर में? देखिए, जैसा हम अभी पहले भी कहते हैं कि जो रैपिड किट जो हम करते हैं टेस्टिंग, इसको हमने हॉटस्पॉट्स पे या फिर जो हमारे इवैक्यूएशन सेंटर्स हैं या क्लस्टर्स हैं वहाँ पे हम करते हैं। और पहली बात तो ये खाली ये बताता है कि ये सस्पेक्ट हो सकते हैं, ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। बट अगर हमारा जो सस्पेक्ट करने वाला ही टेस्ट अगर हमारा ठीक नहीं है, वो किट ठीक नहीं है, तो फिर हम आगे कंफर्म कैसे करें? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी जो किट्स आ रही हैं वो पूरी वैलिडेटेड हो और वो कम से कम सस्पेक्ट तो वो ठीक से कर सकें। क्योंकि अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो हम इतने बड़े लेवल पे, अगर सपोज जैसे ये फैल रहा है और अगर और ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा हॉटस्पॉट्स आते हैं, तो वहाँ पे हम जो मरीज जो हैं जिनको छोटी छोटी सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, उनमें हम ये नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि जो RT-PCR है वो उसको करने के लिए हॉटस्पॉट में बहुत ज़्यादा आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ टेस्ट चाहिए होंगे, तो जो रैपिड टेस्टिंग है जिसका फायदा है वो हम उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर तो समस्या हो सकती है जी। डॉक्टर के अग्रवाल, आखिर हमारे पास ऐसी क्या समस्या आ रही है कि हम रैपिड टेस्ट किट का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? क्या भारत में ये किट्स उस तुलना में अवेलेबल हैं ही नहीं जिस तुलना में ये चीन या दूसरे देशों में अवेलेबल हैं? आई थिंक ये जो अवेलेबल हैं चीन से आ रहे हैं या कोरिया से आ रहे हैं, और भारत में भी 1-2 कंपनियां हैं जिन्होंने अप्लाई किया है आईसीएमआर को। आईसीएमआर ने उनको क्लियर भी किया है, लेकिन ये सारे टेस्ट आईसीएमआर तभी क्लियर करेगी जब एनआईवी से इसका कंफर्मेशन आ जाता है कि ये किट काम कर रहे हैं। अगर राजस्थान में किट्स बोल रहे हैं कि सिर्फ 5% काम कर रहे हैं, 95% नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जल्दबाजी में नंबर को पूरा कर रहे हो, या तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो कि किसी तरीके से आपके पास लोड बहुत ज्यादा है तो आप बनाई जा रहे हो बिना क्वालिटी को चेक किए। नॉर्मली जब किट्स बनते हैं तो हर कंपनी हर 100 में उसको क्रॉस चेक करती है देखने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इस तरीके से हम करोड़ों की तादाद में किट्स मंगा रहे हैं और वो रिलायबल नहीं है,
तो हमारा सारा लॉकडाउन सिस्टम इससे खराब हो जाएगा। ना हम बता पाएंगे लॉकडाउन कब हटाना है, कब नहीं हटाना, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। इससे अच्छा तो ये है कि हम ये टेस्ट करें ही ना, और हम रिस्ट्रिक्टेड, हमारी जो पॉलिसी चल रही है RT-PCR की, वो ही चले, और हमें फिर एंटीजन एंटीबॉडी किट के ऊपर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। और आपकी बात भी सही है, अगर ये स्थिति हो रही है तो कंफ्यूजन या भ्रम से बचने के लिए हम जिस प्रोसेस को अपना रहे थे उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस हालत में लॉकडाउन एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। डॉक्टर विकास मौर्य, रैपिड टेस्ट किट की बात मैं कर रहा हूं, आप लोगों से ये जानना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त देश बात कर रहा है, जो खबरें आ रही हैं, रैपिड टेस्ट किट जो होती है उसमें टेस्ट होता क्या है और कितनी देर में परिणाम आइडियली आता है उसमें? देखिए, अगर हम बात करें, जैसे हमें RT-PCR हम लोग करते हैं तो उसका जो रिपोर्ट है जल्दी से जल्दी हमको 24 घंटे के अंदर आ जाता है। लेकिन जो हम रैपिड टेस्टिंग करते हैं ये सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है, इसका मतलब हम एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट जो हम करते हैं वो 15 से 20 मिनट में आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो रैपिड टेस्टिंग जो पॉजिटिव आती है वो 8 से 9 दिन बाद इन्फेक्शन होने के बाद आती है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे में आ जाएगी। फर्स्ट डे पे हमारा RT-PCR जो हम करते हैं वो हमारा पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन रैपिड टेस्टिंग वैसे भी 8वें-9वें दिन पे आती है। इसलिए जो इसकी यूटिलिटी है वो हमारे हॉटस्पॉट एरिया जो हैं या क्लस्टर्स हैं, इवैक्यूएशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं, जहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं और जिनमें हमें लगता है, शक हो सकता है कि उनमें ये कोरोना हो सकता है, तो वहाँ पे इसकी टेस्टिंग होती है। तो चूंकि ये एंटीबॉडी टेस्ट कर रहा है तो ये बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद अगर हमें शक है, हमें सस्पिशन है, जैसे अगर मान लो ये पॉजिटिव आ जाता है, तो हम पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हैं, या होम पे या फिर हॉस्पिटल में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास मौर्य, बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए कि रैपिड टेस्ट किट को लेकर जो तमाम घमासान मचा है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, रैपिड टेस्ट किट होते क्या हैं, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द बेहतर क्वालिटी की किट्स भारत में अवेलेबल होंगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।